दोस्तों नमस्कार, मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आईटी पे डिस्कस कर ले, क्योंकि काफ़ी लोगों का कहना था कि सर आईटी पे आपने डिस्कस नहीं किया, तो मैं बोला कि चलो भाई आईटी पे भी डिस्कस कर लेते हैं, इसमें क्या है। तो आप बोलोगे सर न्यूज़ क्या चल रहा है, वो सब ठीक है, न्यूज़ के चक्कर में अपन ज़्यादा पढ़ते नहीं हैं, क्योंकि जो होगा वो सामने आ ही जाएगा, है ना। तो जैसे अमेरिका यूएस का जो भी है, ये ट्रेड डील, ये समय समय पर इंडिया यूएस का ट्रेड डील भी आप देख ही रहे हैं। तो अभी कोई ऐसा पॉजिटिव तो नहीं आया है, बल्कि जो अभी प्रोटेस्ट जो किया जा रहा है, तो इंडियन मतलब जो नहीं शिप पे जो नुकसान हुआ था, उस पर भी काफ़ी प्रोटेस्ट चल रहा है यूएस के, मतलब कि यूएस ने ओमान का शिप तो ओमान का था, लेकिन बंदे तो उस पर इंडियन ही थे, तो इस पर भी काफ़ी चल रहा है। और रही बात ईरान और यूएस का ट्रेड डील को लेके, तो अभी तक यूएस एग्रीमेंट मतलब पूरा ऐसा तो मतलब जैसे नहीं खुल के आ गया हो कि ट्रम्प द्वारा रविवार को समझौते पर हस्ताक्षर की भविष्यवाणी, मतलब इस तरह का। आज अच्छा, आज तो ट्रम्प का हैप्पी बर्थडे भी है, तो हैप्पी बर्थडे फूफा। भगवान करे आप बहुत साल जिए, 80 साल के हो गए हैं, तो और भी आप 80 साल जिए, ऐसा हम लोग का शुभकामना है। लेकिन राष्ट्रपति ना रहे तो ही ज़्यादा ठीक है, और रहे भी तो इंडिया के प्रति सॉफ्ट रहें, ऐसा मतलब है। चलो ठीक है, जो भी है। ट्रम्प का कहना है कि अमेरिका ईरान समझौते पर रविवार को हस्ताक्षर होंगे, जबकि तेहरान ने इस समय को लेकर थोड़ा सा असमंजस में है। अमेरिका ईरान युद्ध की मुख्य बातें में ट्रम्प ने समझौता के बाद कहा कि अमेरिका ईरान के परमाणु रसायन जो भी है सिस्टम है, उसको बोला कि वो सब बाद में देखा जाएगा, फिलहाल तो अब यही देखना है कि क्या हस्ताक्षर हो जाएंगे। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट चल रहा है। और फिलहाल 41 मिनट अभी बिफोर ये बताया है, मतलब पहले ये बोला गया है, मतलब क्या है, ईरान युद्ध के लाइव अपडेट में इसराइल और हिजबुल्लाह के बीच झड़पें तो चल रहा है, मतलब ऐसा क्लियरिटी अभी नहीं है। चलो ठीक है, तो ये भी जो भी था अभी तक का अपडेट है। मोदी जी भी फ्रांस चले गए होंगे, है ना, क्योंकि उनको भी G7 में मिलना है, मेलोडी मैडम भी आ जाएगी और उनसे भी मिलना है, तो कई चीज़ अभी होंगे, है ना। तो अभी उस पर भी फोकस रहेगा हम लोग का। तो यहाँ हम आगे बढ़ते हैं और साथ में देखते हैं कि मोदी जी क्या फ्रांस से कुछ कर पाते हैं, और यूएस के साथ हो पाता है तो अच्छी बात है, नहीं हो पाता है तो ठीक है, जैसा चल रहा है वैसा ही चलते रहेगा। फिलहाल आइए आईटी पे हम बात करते हैं। तो आईटी स्टॉक काफ़ी गिरा हुआ है ना। अभी सारे आईटी के जो भी हैं बहुत गिरे हुए हैं। इवेंट आईटी, निफ्टी आईटी भी काफ़ी गिरा हुआ है, आपको पता ही है। एक साल में अभी 28-29% यहाँ दिख रहा है, लेकिन ज़्यादा ही गिरा हुआ है, भयानक टाइप का गिरा हुआ है ना। तो कोई बात नहीं, काफ़ी मतलब इस पर दबाव है एआई को लेके। अभी एआई का चल ही रहा था, उसमें स्पेस एक्स आ गया, अब वो नया एक तो मतलब वो चालू कर देगा, अपना क्या बोलते हैं, एक थॉट, हाँ, चालू कर देगा, तो उसको भी हम लोग को नज़र रखना है ना। तो अब यही सब चलते रहेगा। तो फिलहाल आईटी में देख लेते हैं कि आईटी जो स्टॉक अपन कवर करते हैं, ये कब रिकवर होगा, कब नहीं होगा, कल कैसा माहौल रहेगा, तो इस पर भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। फिलहाल तो इसमें 10 स्टॉक आते हैं, ये तो आप लोगों को पता ही है। इन्फोसिस, टीसीएस, टेक महिंद्रा, मतलब सारे जो हैं इसके अंदर आ जाते हैं, तो ये तो आप लोगों को पता ही है। तो ये एक प्लस पॉइंट है। अब रही बात आईटी स्टॉक में, जो आपको देखना है कि क्या कोई बड़ी खरीदारी हुई है। ये चलो 1 महीना का हम लगा लेते हैं और एक बार आपके सामने निकाल के दिखा देते हैं, तो इसको भी हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं। चलिए, तो ये 12 तारीख का है, 12 जून का है ना। 12 जून, 11 जून, तो यहाँ हम देखते हैं कि टर्नओवर तो ठीक ही है, ख़राब नहीं है। 54 करोड़, 58 करोड़, तो 2 दिन से बढ़िया मतलब चल रहा था। लास्ट 2 डे, थर्सडे और फ्राइडे को बढ़िया हुआ था, तो अच्छी बात है। हालांकि 65 करोड़ का भी हुआ था, तो वो भी ख़राब नहीं हुआ था, उसके बावजूद भी नीचे आया। तो और 131 करोड़ का जब हुआ था तो 32 के पास था। 131 करोड़ का जब हुआ था, मतलब वो, और 59 पॉइंट समथिंग डिलीवरी पोजीशन था, और उस समय लो था 32 का, तो उसको भी तोड़ के भाई लो तो 30.74 का बना दिया है। तो यही आप लोगों के सामने है। तो काफ़ी इसमें गिरावट एक चरम सीमा पे चल रहा है। तो 30 का कहीं ना कहीं हल्का सा अगर सपोर्ट ले ले तो ले ले भाई। तो काफ़ी दबाव आईटी में दिख रहा है। आईटी का मेरा भी जो लॉट था, मैंने भी अपना लॉट बढ़ाया है, क्योंकि इसने तो रिटर्न दिया नहीं, मेरे को लॉट साइज बढ़ाना पड़ा, तो उस हिसाब से हम आगे बढ़ रहे हैं। आईटी जो ऑन ग्राउंड में कितना परसेंट गिरा है टॉप से अगर देखा जाए, तो ये काफ़ी गिरा हुआ है भाई। ये कम से कम 38% के आसपास गिरा हुआ है। 37, 38 के आसपास गिरा है टॉप से। तो अब क्या ही बोला जाए, आप समझ रहे ना। हर बार एक उम्मीद लेके बैठते हैं, सपोर्ट में लिया, यहाँ गया, फिर वापस आया, सपोर्ट लिया, फिर यहाँ गया। तीसरा बार में ये सपोर्ट को धजियाँ उड़ा के ये भाई नीचे आ लिया। अब ऊपर गया तो ये रेसिस्टेंट काटा, ठीक। दूसरा बार तो यहाँ तक पहुँच भी नहीं पाया, समझ रहे ना बात को। फिर नीचे आया। तो अभी काफ़ी इसमें मतलब अगर देखिएगा, काफ़ी जो अपने ब्रोकरेज हैं उनका इसमें मत बहुत अच्छा नहीं है। तो आईटी में कोई भी इन्वेस्ट करना आज के टाइम में नहीं चाह रहा है। तो अब आप बोलोगे सर, तो फिर तो यही मौका है ना, जब कोई नहीं चाह रहा तो यही मौका है। लेकिन ध्यान रखना है, एक गलती मत करिएगा, मैं लिख देता हूँ, एक सिर्फ मिस्टेक मत करिएगा। तो आप बोलिएगा क्या, एक गलती आप लोग मत करिएगा। तो वो क्या गलती है कि बोलते नहीं है कि जो
डिसिप्लिन को मत तोड़िएगा। तो अब आप बोलिएगा सर इसमें क्या डिसिप्लिन है? भाई इसमें ये डिसिप्लिन है कि मैक्सिमम 4 लॉट से ज़्यादा मत लगाइएगा। 4 लॉट के ज़्यादा नहीं लगाना है, समझ गए? तो आप बोलिएगा क्यों सर? क्योंकि एक कहावत है कि अगर माँ का दूध से पेट नहीं भरता है ना बच्चे का, तो बड़ा मुश्किल होता है फिर उसका, तो बाप क्या कर लेगा? समझ रहे ना? तो इस चीज़ को समझिए कि आपको अगर 4 लॉट में अगर पैसा नहीं बना तो आप पूरा पैसा यहाँ इन्वेस्ट कर दीजिएगा तो आप फंस जाइएगा। मार्केट में कोई एक सेक्टर नहीं है, 23 सेक्टर है, 24 सेक्टर है। आप एक सेक्टर में ही पूरा पैसा झोंक दीजिएगा तो वो तो कहीं ना कहीं आपके मन में लालच आया तभी तो आप ऐसा काम करिएगा। तो आप बोलिएगा हाँ, लालच इन द सेंस कि गिरा हुआ है लगा देते हैं, बनेगा तो बहुत तगड़ा पैसा बन जाएगा चाहे हमको कितना भी वेट करना पड़े। तो क्या होता है ना, लालच एक ऐसा चीज़ है जो कभी पूरा नहीं होता है। ज़रूरत है आपको पूरा हो जाएगा। आपको सालाना पैसा ग्रो करना है, आपको 3 साल में डबल करना है, मैक्सिमम 4 साल में, वो हो जाएगा, वो हो सकता है। आप सोचोगे कि हम सारा पैसा मार्केट का अपने पास बटोर लें, गिरा हुआ ETF है हम पूरा लगा दें, तो भाई वो क्या हो ना, लालच हो जाएगा। और लालच का कोई अंत नहीं होता है, ये चीज़ हम समझें। लालच करना है लेकिन उसको लालच नहीं बोलते हैं कि आप डिसिप्लिन से काम कर रहे हैं। पहले आपने सोच समझ के पोजीशन बनाया, वहाँ पैसा लगाया और एक टारगेट सेट किया, वहाँ प्रॉफिट बना और आपने प्रॉफिट बुक कर लिया, मुनाफा बना लिया। उसको लालच नहीं बोलेंगे क्योंकि आप उसके लिए तैयार थे। लालच कब होगा कि आपका प्रॉफिट ने जो टारगेट दिए वो आ गया, उसके बाद फिर वो ऊपर चला गया, आपको लगा कि अरे यार ये तो अब निकलेगा, अब ये निकलेगा, अब ये वर्ड जो है ना अभी जाने दो अब, तो वो वहाँ जो वेट कर गया ना तो आपका मन में लालच आ गया तो फिर वो नीचे आ लिया। या तो फिर आप इस तरह के स्ट्रॉन्ग माइंड सेट के साथ हैं जिस तरह मैं हूं कि मेरे को एक लॉट पे 55% लेना है और मैं लेके रहूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। समझ गए बात? एक लॉट पे 55% मैं लूंगा, चाहे वो 2 महीना में दे, 2 साल में दे या 20 साल में दे। मेरे को ना अंदर में कशिश नहीं रहेगा, किसी प्रकार का पश्चातावा नहीं रहेगा। मैं लूंगा तो लूंगा और जल्द ही लूंगा, जब भी मार्केट देगा मैं लूंगा। तो मतलब ये एक आपका डिसिप्लिन है। तो आपने डिसिप्लिन पे एक लॉट छोड़ दिया है, बाकी मैं स्विंग करूंगा। समझ रहे बात को? तो इस चीज़ का ध्यान रखिए और आने वाला समय अच्छा हो। जैसे कल तो अच्छा होना चाहिए क्योंकि IT में एसेंचर, किसी भाई ने दूसरा का भी बोला था, लेकिन इसका हम लोग नहीं लेते हैं, स्नोफ्लाइट का हम लोग लेते नहीं है, हम लोग एसेंचर में ही देख के काम हो जाता है। तो इसमें भाई साहब 1.65% का तेजी बना है। तो आप ये मान के चलना है कि भैया अपना भी IT अच्छा करने का पूरा कोशिश करेगा। ठीक है, मार्केट को मतलब रोड़ा नहीं बनेगा, निफ्टी में ये भी कुछ अच्छा बढ़ के दिखाएगा। साथ में ADR को देखिएगा तो ADR में भी मोटा मोटी ठीक ठाक था और अभी भी ठीक ठाक दिखेगा कि इन्फोसिस में आपको 7.25% का तेजी है और विप्रो में 2.33। ठीक है, 7.5 मिलियन के आसपास है और ये 5.25 मिलियन के आसपास है, तो बढ़िया है। तो यहाँ पॉजिटिव माइंडसेट के साथ चलेंगे और इसमें अच्छा है तो स्वाभाविक है कि हमारा भी मार्केट कल IT अच्छा करना चाहिए। और रही बात IT का सपोर्ट, वही 30 के आसपास पकड़ के रखिए, यहीं से बाउंस बैक होना चाहिए और ये कम से कम 33 के आसपास तक जाना चाहिए। अगर बाउंस बैक, अगर इस जगह से बाउंस बैक नहीं होगा तो कब होगा? तो यहाँ तक जाना चाहिए। ठीक है, तो अच्छा है और इसके ऊपर अगर निकलता है तब तो बढ़िया है। तो कल अगर 32 के ऊपर निकल जाता है तब एक पॉजिटिव आप समझ के चलिए। बाकी इस वीक अगर ये अगेन 35 को टेस्ट करता है तो इस बार तोड़ने का थोड़ा उम्मीद बढ़ जाता है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, तोड़ने का उम्मीद बढ़ जाता है। तो क्यों? आप इसका पैटर्न समझिए। पैटर्न क्या है? पैटर्न देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कहानी। तो क्या है? तो यहाँ पर ही एक बार सपोर्ट लिया, फिर यहाँ लिया, 2 बार लिया, तीसरा बार में इसको तोड़ दिया, ये मूविंग एवरेज को तोड़ दिया, नीचे आ लिया। ये भाई 1100 का मूविंग एवरेज है, कोई 500 का नहीं है। तोड़ लिया, नीचे आ लिया। उसके बाद अब इसको कम से कम 2-3 बार तो लगेगा ना, तो उसके बाद एक बार गया, 2 बार तो नहीं बोलेंगे क्योंकि वहाँ तक गया भी नहीं, लेकिन मान के चलिए कि 2 बार हो गया। तो तीसरा बार अगर यहाँ टकराता है तो नियम से तो 2 बार होगा और ऐसे देखिएगा तो 3 बार होगा। तो ये उसको तोड़ के निकल भी सकता है और 35 के ऊपर निकल के क्लोजिंग देता है तो पॉजिटिव मान के चलिए। अदरवाइज आप सोचोगे सर और गिरावट होने का, तो हो सकता है, इसमें मैं मना नहीं करूँगा, शेयर बाजार है, लेकिन मैं डिसिप्लिन से चलूँगा। मेरा 4 लॉट लगा था पहले, अब क्या है वो 3 लॉट में कन्वर्ट हो गया है, तो अभी भी मेरे पास 1 लॉट का जगह बच गया। तो आप बोलोगे सर 1 लॉट का जगह कैसे बच गया? तो भैया मैंने लॉट साइज बड़ा किया, जो पहले 1.25 का था अब मैंने 1.7 कर दिया, चाहे 1 जो भी है वो कर दिया, तो उस तरह से मेरा वो 3 लॉट लग गया है ना। तो चौथा लॉट मैं देख के लगाऊंगा, लेकिन अभी 4 लॉट लगा दिया था। 4 लॉट से ज़्यादा पैसा नहीं लगाना साहब, ये चीज़ नोट कर लेना, और पूरा पैसा गलती से IT में नहीं लगाना। 22 सेक्टर और भी है। ठीक है, फिलहाल इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम दूंगा। उम्मीद करता हूँ कि कल IT एक अच्छा प्रदर्शन करे इस वीक। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।